क्या आप न्यू साउथ वेल्स के स्किल्ड नॉमिनेटेड वीज़ा सब क्लास 190 के बारे में जानते हैं? न्यू साउथ वेल्स यह सुनिश्चित करने के लिए सिलेक्शन बेस्ड इनविटेशन प्रोसेस का इस्तेमाल करता है कि न्यू साउथ वेल्स नॉमिनी स्टेट की इकोनॉमी की स्किल्स नीड्स के अकॉर्डिंग हो। आप NSW नॉमिनेशन के लिए सीधे अप्लाई नहीं कर सकते। स्किल्ड नॉमिनेटेड वीज़ा सब क्लास 190 के लिए NSW नॉमिनेशन असाधारण रूप से कम्पेटिटिव है। NSW स्ट्रांगली रेकमेंड करता है कि होम अफेयर्स की लॉन्च वेबसाइट पर अप्लाई करें और अलग से NSW इनवाइट किए जाने का इंतज़ार न करें। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ब्रेन ड्रेन कंसल्टेंट्स की ओर से हमारे इमिग्रेशन इन्फॉर्मेशन और न्यूज़ चैनल A to Z इमिग्रेशन अपडेट्स में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि इन्विटेशन राउंड क्या होता है। इन्विटेशन राउंड्स पूरे फाइनेंशियल ईयर में चलते हैं। इसकी कोई फिक्स्ड तारीख नहीं है और उनकी अनाउंसमेंट पहले से नहीं की जाती है। NSW उनके इन्विटेशन राउंड्स की तारीख या NSW ऑफिस से संपर्क करके आपके स्किल सेलेक्ट EOI को इनवाइट किए जाने की पॉसिबिलिटी के बारे में इन्फॉर्म नहीं कर सकता है। NSW इन्विटेशन राउंड में सिलेक्ट होने के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है? NSW इन्विटेशन राउंड के दौरान आपको स्किल्ड नॉमिनेटेड वीज़ा सब क्लास 190 लॉन्च के लिए एलिजिबल होने के लिए आपका स्किल सेलेक्ट लॉन्च में एक EOI सबमिट होना चाहिए या किसी ऐसे ऑक्यूपेशन में एक वैलिड स्किल्स असेसमेंट लॉन्च किया होना चाहिए जो NSW स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट्स ANZSCO यूनिट ग्रुप के अंदर है। ऑनशोर कैंडिडेट्स के लिए NSW की मिनिमम एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? अगर आप ऑनशोर निवासी हैं तो आपको एलिजिबल होने के लिए करंटली NSW में रह रहे हों और या तो पिछले 3 महीनों से आप NSW में जेन्युइनली और कंटिन्यूअसली रहे हों या अपने नॉमिनेटेड या क्लोजली रिलेटेड में लॉन्ग टर्म कैपेसिटी में लाभकारी रूप से एम्प्लॉयड हों जिसमें हर हफ्ते कम से कम 20 घंटे के लिए काम किया होना चाहिए। ऑफशोर कैंडिडेट्स के लिए NSW की मिनिमम एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? अगर आप ऑफशोर निवासी हैं तो आपको एलिजिबल होने के लिए पिछले 3 महीनों से लगातार ऑफशोर रहे हों या एक ANZSCO यूनिट ग्रुप के अंदर एक ऑक्यूपेशन के लिए एक वैलिड स्किल्स असेसमेंट लॉन्च किया हो जो ऑफशोर कैंडिडेट्स को स्वीकार करता है। NSW में किस प्रोफाइल के वर्क एक्सपीरियंस की ज़रूरत है? कुछ ANZSCO यूनिट ग्रुप्स के अंदर सभी ऑक्यूपेशन के लिए आपके नॉमिनेटेड या क्लोजली रिलेटेड ऑक्यूपेशन में आपके पास मिनिमम 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। यह यूनिट ग्रुप्स NSW स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट्स में दिए गए हैं। यह सभी स्किल सेलेक्ट EOIs पर लागू होता है, भले ही उन्हें सबमिट या रिवाइज किया गया हो। इन्विटेशन राउंड के दौरान विचार किए जाने के लिए आपके पास एक ऐसे ऑक्यूपेशन में स्किल असेसमेंट होना चाहिए जो स्किल्ड नॉमिनेटेड वीज़ा, परमानेंट वीज़ा, सब क्लास 190 और ANZSCO यूनिट ग्रुप के अंदर दोनों के लिए एलिजिबल हो। स्किल असेसमेंट प्राप्त करने से पहले यह कंफर्म करने के लिए होम अफेयर्स लॉन्च वेबसाइट पर जानिए कि आप स्किल्ड नॉमिनेटेड वीज़ा सब क्लास 190 के लिए एलिजिबल है। कुछ ANZSCO यूनिट ग्रुप्स के अंदर ऑक्यूपेशंस में स्किल्ड ऑफशोर कैंडिडेट्स पर अब इन्विटेशन राउंड में विचार किया जाएगा। अब आपके पास कुछ ANZSCO यूनिट ग्रुप्स के ऑक्यूपेशन के लिए अपने नॉमिनेटेड या क्लोजली रिलेटेड ऑक्यूपेशन में मिनिमम 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट जहां लागू हो, ऑनशोर और ऑफशोर दोनों एप्लीकेंट्स पर लागू होती है। सभी स्किल सेलेक्ट EOI पर चेंजेस लागू होते हैं, भले ही उन्हें सबमिट या अमेंड किया गया हो। आइए अब जानते हैं NSW नॉमिनेशन के की स्टेप्स। स्किल्ड नॉमिनेटेड वीज़ा सब क्लास 190 के लिए NSW नॉमिनेशन केवल इन्विटेशन द्वारा होता है। इस वीज़ा के लिए NSW द्वारा सफलतापूर्वक नॉमिनेटेड होने के लिए आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आप स्किल्ड नॉमिनेटेड वीज़ा सब क्लास 190 लॉन्च के लिए एलिजिबल हैं और यह कंफर्म करना होगा कि आप NSW मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करते हैं और अपने स्किल सेलेक्ट लॉन्च में EOI कंप्लीट की हुई है और आप इन्विटेशन राउंड के दौरान अप्लाई करने के लिए इनवाइटेड हो और 14 दिनों के अंदर NSW नॉमिनेशन के लिए अप्लाई करना होगा और सबूत देना होगा आपके स्किल सेलेक्ट EOI में सभी पॉइंट्स क्लेम्स किए हैं और जहां आप करंटली रहते हैं। अब सबसे ज़रूरी सवाल यह है कि एप्लीकेशंस के रिजेक्ट होने के सबसे कॉमन फैक्टर्स क्या हैं, जिनमें सबसे पहले आता है कि आप अपने EOI में सभी पॉइंट्स को क्लेम करने के लिए एलिजिबल नहीं थे। यह सुनिश्चित करना EOI ओनर की जिम्मेदारी है कि वे अपने स्किल सेलेक्ट EOI में सभी क्लेम्स के लिए एविडेंस दे सकें। दूसरा है कि आप रेजिडेंसी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करता है। अगर आप ऑनशोर से अप्लाई कर रहे हैं
तो आपको करंटली NSW में रह रहे हो और या तो पिछले 3 महीनों से आप NSW में जेन्युइनली और कंटिन्यूअसली रहे हो, या अपने नॉमिनेटेड या क्लोजली रिलेटेड में लॉन्ग टर्म कैपेसिटी में लाभकारी रूप से एम्प्लॉयड हो, जिसमें हर हफ्ते कम से कम 20 घंटे के लिए काम किया होना चाहिए। अगर आप ऑफशोर एक एलिजिबल ऑक्यूपेशन में से अप्लाई कर रहे हैं तो आप पिछले 3 महीनों से लगातार ऑफशोर में रह रहे होने चाहिए। आइए अब एम्प्लॉयमेंट के लिए ओवरक्लेम्ड पॉइंट्स के बारे में जानते हैं। अगर आपका स्किल्स असेसमेंट उस डेट को प्रदर्शित करता है जिसे आपको अपने ऑक्यूपेशन में स्किल्ड माना गया है, तो आप इस डेट से पहले स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट के लिए पॉइंट्स क्लेम नहीं कर सकते। यह विशेष रूप से एक्स और अधिकांश वेट असेसमेंट्स पर लागू होता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप अपने NSW इन्विटेशन को स्वीकार करने के एलिजिबल हैं, NSW स्ट्रांगली रेकमेंड करते हैं कि आप कंफर्म करें कि आप अपने स्किल सेलेक्ट EOI में सभी पॉइंट्स क्लेम करने के लिए एलिजिबल हैं और यह कि आपने केवल एलिजिबल स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट का दावा किया है। अगर आपने गलती से पॉइंट्स का दावा किया है तो आप इन्विटेशन किए जाने पर अपना NSW इन्विटेशन स्वीकार करने के एलिजिबल नहीं हैं। किसी भी कारण से कोई एक्सेप्शन नहीं है। यहाँ कुछ ऑल्टरनेटिव ऑस्ट्रेलिया माइग्रेशन पाथवेज भी उपलब्ध हैं, तो आइए अब उनके बारे में चर्चा करते हैं। स्किल्ड नॉमिनेटेड वीजा सब क्लास 190 के लिए NSW नॉमिनेशन प्रोस्पेक्टिव स्किल्ड माइग्रेंट्स के लिए कई वीजा विकल्पों में से एक है। होम अफेयर्स लॉन्च द्वारा कई प्रकार के वीजा प्रदान किए जाते हैं, जिनमें टेम्पररी और परमानेंट एम्प्लॉयर नॉमिनेटेड वीजास दोनों शामिल हैं। हमें उम्मीद है कि हिंदी भाषा में इमिग्रेशन से जुड़ी जरूरी और सही जानकारी पहुंचाने की हमारी कोशिश आपको पसंद आ रही होगी। कृपया कमेंट में अपने सजेशंस और फीडबैक्स जरूर दें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। एक और वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर आपको किसी और मदद की जरूरत है या फिर आप अपने विदेश जाने के सपने के लिए किसी भी चीज में पूछताछ करना चाहते हैं, तो आप हमारी रजिस्टर्ड माइग्रेशन कंसल्टेंट्स की टीम के साथ एक एक्सपर्ट काउंसलिंग सेशन बुक कर सकते हैं।